आज हम केरला में हुए एक ऐसे कत्ल की गुत्थी सुलझाएंगे जहां सच्चाई एक तालाब की गहराइयों में दफन थी और उसे बाहर निकालने की चाबी एक आम से मोबाइल फोन के अंदर बंद थी। जरा सोचिए, क्या एक फोन कॉल किसी कातिल का पर्दाफाश कर सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के मरकज में है, जहां टेक्नोलॉजी ने एक ऐसे राज को खोल दिया जिसे शायद हमेशा के लिए छुपा दिया गया था। तारीख थी 3 अक्टूबर 2025। केरला का एक पुरसुकून गांव, और वहां 60 फुट गहरे तालाब के ठंडे पानी में गोताखोर कुछ तलाश कर रहे थे। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे, लेकिन पुलिस जानती थी कि वो एक ऐसे सबूत की तलाश में है जो इस केस का पूरा रुख बदल कर रख सकता है। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई? इसके लिए हमें एक हफ्ता पीछे जाना होगा, 26 सितंबर को, जब एक मां जेसी के गुमशुदगी और उसके फोन से आने वाली कुछ अजीबोगरीब कॉल्स ने खतरे की घंटी बजा दी। रात के 8:47 जैसी अपने बेटे को एक मैसेज भेजती हैं, थोड़ी मसरूफ हूं, बाद में बात करती हूं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन फिर सिर्फ 13 मिनट बाद 9 बजे उनके बेटे की कॉल्स लगती और कट जाती। अगली सुबह तक फोन मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था, और जब दोपहर 12:30 बजे एक फैमिली फ्रेंड उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर बाहर से ताला लगा हुआ है। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत ही अजीब था। एक तो ड्राइंग रूम में मिर्चों की बहुत तेज बू फैली हुई थी, फिर मेज पर एक गीला तौलिया पड़ा था, किचन में एक गिलास टूटा हुआ था और दरवाजे के हैंडल पर कोई चिकनी सी चीज लगी हुई थी। लेकिन सबसे परेशानकन बात यह थी कि रात 10:30 से 12:30 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। घर बिल्कुल खाली था। तो फिर सवाल यह था, जेसी और उसका शौहर सैम जॉर्ज आखिर गए कहां? जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, सारी तवज्जो का मरकज उसका शौहर सैम जॉर्ज बन गया, और उसकी कहानी वो तो शुरू से ही बहुत कमजोर थी। एक तरफ सैम का बयान था, उसने कहा, मैं बहुत टेंशन में था तो बस अकेले ही लंबी ड्राइव पर निकल गया, और जेसी वो अपनी बहन के घर गई है। लेकिन जब पुलिस ने जेसी की बहन से पूछा तो सच कुछ और ही निकला। उन्होंने साफ कह दिया कि जेसी तो कई दिनों से उनके घर आई ही नहीं। ये सैम की कहानी में पहला बड़ा झूल था। और फिर पुलिस को मिला एक ठोस सबूत। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि सैम की गाड़ी रात 11:42 पर घर से निकली और सुबह 2:10 पर वापस आई। उसकी लंबी ड्राइव वाली बात अब और भी मशकूक हो गई थी। अब शक यकीन में बदलने लगा था, खास तौर पर जब फोरेंसिक टीम ने साइम की गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी के अंदर से उन्हें जो मिला उसका साइम के पास कोई जवाब नहीं था, खून के धब्बे और बालों का एक नमूना। और फिर तफ्तीश में 2 ऐसी बड़ी पेशरफ्त हुई जिन्होंने केस का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 2 अक्टूबर को पुलिस को एक टिप मिली, और इस टिप पर अमल करते हुए वो घर से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें जेसी की लाश मिली। अब यह साफ हो चुका था कि यह गुमशुदगी का मामला नहीं, ये एक कत्ल था। और फिर ठीक अगले दिन 3 अक्टूबर को वही मंजर जो हमने शुरू में देखा था। एक गोताखोर तालाब के ठंडे पानी से बाहर आया और उसके हाथ में क्या था? जेसी का मोबाइल फोन। वही फोन जो इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। अब असल काम शुरू होना था। इस फोन में बंद राजों को बाहर निकालना था। डिजिटल फॉरेंसिक्स की मदद से वो सच सामने आने वाला था जिसे कातिल ने पानी की गहराइयों में दफन करने की कोशिश की थी। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या? आसान लफ्जों में ये एक ऐसी साइंस है जो फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात से डिलीट किया हुआ या छुपाया हुआ डाटा वापस निकाल लेती है, ताकि उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। और इस केस में यही टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित थी। तो फोन से क्या पता चला? 2 बहुत ही अहम बातें। पहली, फोन की लोकेशन हिस्ट्री ने दिखाया कि कत्ल वाली रात वो फोन सैम की गाड़ी के साथ ही सफर कर रहा था, ठीक उसी घाटी तक जहां से जेसी की लाश मिली थी। और दूसरी, फोन से जेसी के कुछ पुराने मैसेजेस भी रिकवर हुए जो उसने अपनी एक दोस्त को भेजे थे। उन मैसेजेस में उसने अपने शौहर से लगने वाले डर का जिक्र किया था। इनमें से एक मैसेज में जेसी ने अपनी दोस्त को लिखा, मेरा शौहर बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे अब इससे बहुत डर लगने लगा है। ये अल्फाज उसकी मौत से पहले की चीख की तरह थे। जब सैम जॉर्ज के सामने ये सारे सबूत रखे गए, फोन का डेटा, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो उसके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। आखिरकार वो टूट गया और उसने वो सच उगल दिया जिसे वो इतने दिनों से छुपा रहा था। याद है उसने क्या बहाना बनाया था?
जहन को पुरसुकून करने के लिए एक लंबी ड्राइव। और असल हकीकत क्या थी? अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए 60 किलोमीटर का सफर। उसके झूठ और इस हौलनाक सच्चाई के दरमियान का फासला बहुत बड़ा था। तो आखिर इसने ऐसा किया क्यों? इस कत्ल के पीछे वजह क्या थी? वजह थी उनकी शादीशुदा जिंदगी की तलखियां। कई सालों से सैम के अफेयर्स चल रहे थे, जिसकी वजह से हालात इतने खराब हो गए थे कि जैसी अपने ही घर में एक अलग फ्लोर पर रह रही थी। आखिरकार जब जैसी ने तलाक मांगी तो सैम डर गया। उसे खौफ था कि ये घर, जिसमें जैसी का हिस्सा ज्यादा था, उसके हाथ से निकल जाएगा और उसे हर महीने खर्चा भी देना पड़ेगा। तो उसने अपनी माली मुश्किलात का आसान हल ये निकाला कि जैसी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जुर्म तो हो गया, कातिल भी पकड़ा गया, लेकिन अब इंसाफ का सफर शुरू होना था। देखते हैं कि इस केस का कानूनी अंजाम क्या हुआ। सेंट जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल ये केस अदालत में है और आखिरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम हर कदम पर अपने निशान छोड़ते जा रहे हैं, क्या कोई भी राज वाकई राज रह सकता है?